दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में आज 2-0 से वनडे की सीरीज हार गई। 3 मैचों की श्रृंखला है। आज दूसरा मैच एडिलेड में था। भारत ऑस्ट्रेलिया से 2 विकेट से हार गया। ये ऐसा मैच था जिसको भारत जीत सकता था। ये ठीक है, शुरुआती झटके लगे। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी शुरुआत की ओवरों में अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट जल्दी चले गए। गिल आउट हो गए, उसके बाद कोहली 0 पर आउट हो गया, लेकिन उसके बाद रोहित और श्रेयस अय्यर ने अच्छी पार्टनरशिप की, 100 रन की। रोहित ने 73 रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने 51 रन बनाए। मिडिल ऑर्डर में थोड़े थोड़े रन सबने बनाए और भारत 264 रन बनाने में कामयाब रहा 50 ओवर में। ऑस्ट्रेलिया एक समय में 5 विकेट खो चुका था और उसको करीबन 75-80 रन बनाने थे 15 ओवरों में। लेकिन उस वक्त भारत को तीसरे स्पिनर्स की कमी बड़ी जबरदस्त खली। मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं, उस फेज में भारत को तीसरे और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की कमी बहुत खली। क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जब 264 रन पे रोका था, तो सबसे बेहतरीन गेंदबाजी उनके लेग स्पिनर एडम जम्पा ने की थी। उन्होंने 4 विकेट लिए और भारत का लेग स्पिनर कुलदीप यादव टीम में शामिल ही नहीं किया गया था। आज हर क्रिकेट एक्सपर्ट कि सवाल पूछ रहा कि गंभीर को कुलदीप यादव से परेशानी क्या है। और ये अगर मैं कह रहा हूं कि कुलदीप यादव से गंभीर को परेशानी क्या है, और भारत के हर एक्सपर्ट कह रहे हैं, जहां मैं तमाम यूट्यूबर्स सवाल उठा रहे हैं, विक्रांत गुप्ता ने सवाल उठाया और सबने गंभीर के ऊपर सवाल उठाए। देखिए, एक बात तो सच है कि गिल को अभी कप्तान बने हुए ज्यादा दिन हुए नहीं। गिल वनडे में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, एक बात ये समझिए। पहला फैसला ये हुआ कि रोहित शर्मा विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, ठीक है। सवाल आता है कि कुलदीप यादव से गंभीर को परेशानी क्या है, क्योंकि इंग्लैंड की टेस्ट टीम में कुलदीप यादव शामिल थे और 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में एक भी मैच में मौका नहीं दिया गौतम गंभीर ने कुलदीप यादव को प्लेइंग 11 में। सोचिए, 5 मैचों की टेस्ट मैच की सीरीज में उसको खेलने का मौका नहीं मिलता है। उस सीरीज के बाद भारत की टीम एशिया कप में जाती है, T20 का एशिया कप जो होता है, उसमें कुलदीप सबसे जबरदस्त बॉलिंग करते हैं और भारत एशिया कप जीत के आता है। और जीत के सूत्रधार जो है कुलदीप यादव रहते हैं। और ये ठीक है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ जब भारत की टेस्ट सीरीज हुई तो उसमें 2 टेस्ट मैचेस में कुलदीप यादव को मौका दिया गया। कुलदीप ने फिर दोनों टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा विकेट लिए। लेकिन फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया में दोनों मैच में किसी में भी कुलदीप यादव को मौका नहीं दिया गया। आप 3-3 ऑलराउंडर खिला रहे हैं, लेकिन जिसमें से अगर अक्षर पटेल को हटा दिया जाए तो किसी भी ऑलराउंडर ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। चाहे नीतीश रेड्डी की बात करें, चाहे सुंदर की बात करें, सुंदर राजन की बात करें। आज भारत की बॉलिंग भी ठीक है, अंत में आते आते हमने 8 विकेट ले लिए थे ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन अगर उस वक्त हमारे पास तीसरा स्पिनर होता, जब 30 से 40 ओवर के बीच का गेम चल रहा था, उस वक्त कुलदीप यादव की कमी बहुत खली। इस पिच पे स्पिनर्स को खेलना उतना आसान नहीं था।
और एक प्लेयर है हर्षित राणा, वो हमेशा टीम में रहेगा, आज भी टीम में था। कई लोग कहेंगे हर्षित राणा ने तो 24 रन बनाए अंत में, भाई साहब नो डाउट 24 रन बनाए, लेकिन क्या वाहियात बॉलिंग की, 2 विकेट जरूर लिए हर्षित राणा ने, लेकिन बाद में वो इतना पिटे कि उसकी वजह से भारत मैच से बाहर हो गया। और नीतीश कुमार इन 2 मैचेस में क्या किया, उन्होंने क्या रोल था नीतीश कुमार का, नीतीश रेड्डी का, और अब सीरीज हार गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि कुलदीप यादव जिसने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, अगर हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भी कुलदीप यादव ने अच्छी बॉलिंग की थी, जब हमने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था। एक तो इस टीम में जडेजा नहीं थे, जडेजा को क्यों बाहर किया गया, और सवाल ये उठता कि गंभीर को कुलदीप यादव से क्या परेशानी। कुलदीप यादव के साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है। 2018 में उस शख्स ने डेब्यू किया, 17-18 में, 7 सालों में उसको सिर्फ 14 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला है, और 14 टेस्ट मैच में उसने करीबन 65 के आसपास विकेट लिए। 14 टेस्ट मैचेस में 65 के आसपास विकेट लेने वाले प्लेयर को बार बार टीम से क्यों बाहर रखा गया, जबकि उससे बढ़िया लेग स्पिनर भारत में नहीं है। पहले यह बोला गया कि रवि शास्त्री और विराट कोहली को कुलदीप यादव पसंद नहीं थे, इस वजह से कुलदीप यादव टीम से बाहर हुए। फिर जब रोहित शर्मा आते हैं और राहुल द्रविड़ भारत के कोच बनते हैं, तो कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया जाता है। कुलदीप यादव ने 2023 के वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, जब भारत सिवाय फाइनल को छोड़ के, फाइनल के दिन तो भारत का कोई बॉलर नहीं चला था, न शमी चले थे, न बुमराह चले थे, न जडेजा चले थे, न कुलदीप चले थे, लेकिन उसके पहले भारत ने 9 मैच लगातार जीते थे। T20 वर्ल्ड कप में भी कुलदीप ने अच्छी बेहतरीन बॉलिंग की थी, जिसकी वजह से हम 2024 में T20 का वर्ल्ड कप जीते। तो जो आदमी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जिसने बेहतरीन गेंदबाजी की, उसको अपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में, उसके बाद पहली बार भारत वनडे खेल रहा है, आपने उसको टीम से बाहर कर दिया। आपको मतलब हर एक्सपर्ट चिल्ला रहा था, इरफान पठान कह रहे थे कि भैया ये कौन से ऑलराउंडर से जो रन बना पा रहे हैं, ना विकेट ले पा रहे हैं। भारत का जो मेन स्ट्राइक बॉलर बुमराह जब आपके पास नहीं है, सामी से पता नहीं क्या नाराजगी है। चैंपियंस ट्रॉफी में सामी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, सामी को टीम से बाहर रखा गया। ये सिलेक्शन ही पूरी टीम जो ऑस्ट्रेलिया गई है, इस पे कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मोहम्मद शमी को आप इंग्लैंड नहीं लेके गए, मोहम्मद शमी को अपने वेस्टइंडीज के खिलाफ मौका नहीं दिया, कोई बात नहीं, भारत में भारत में स्पिन वाली पिच होती है। जब बुमराह को आप शामिल नहीं कर रहे, बुमराह को रेस्ट दे रहे हैं, तो शमी शुड बी द पार्ट ऑफ द टीम। आज हालत ये हो गई थी, फिटनेस लेवल ये आलम था कि भारत के तीनों पेसर्स के पैर में क्रैम्प आ गया था। हर्षित राणा हो गए, सिराज हो गए, और अर्शदीप सिंह हो गए। सिर्फ एक मैच में 24 रन बना देने से हर्षित राणा ने आज मुझे लगता है 9 रन प्रति एवरेज से रन दिए।
मैं आपको देख के बताता हूं। राणा ने आज अच्छी बॉलिंग, 2 विकेट जरूर लिए, नो डाउट। कब लिए? एक ओवन करके उनको ऑलराउंडर था, बहुत जबरदस्त रूप से मार रहा था, उसने मैच ही खत्म कर दिया। उसने मैच खत्म कर दिया। आज के मैच में जब तक मैथ्यू शॉट क्रीज पे थे तब तक लग रहा था ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। मैथ्यू शॉट के आउट होते ही लगा कि भारत वापसी कर सकता है, लेकिन तब हर्षित राणा की गेंदों पे इतने रन लुटा दिए उन्होंने कि उसके बाद जीत एक फॉर्मेलिटी बन गई थी। ठीक है कि बाद में ऑस्ट्रेलिया के कुछ विकेट गिर गए, मैथ्यू शॉट के आउट होने के बाद 2 विकेट उनके और गिर गए, लेकिन और सिराज भी आज पूरी तरह से फिट नहीं थे, अर्शदीप भी फिट नहीं थे, और कुलदीप की कमी बड़ी खली। जिस ऑस्ट्रेलिया को आपने वर्ल्ड कप में लीग मैचेस में हराया, ठीक है फाइनल हार गए थे 2023 में, लेकिन 2024 में आपने चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हराया था। उस दिन भी ऑस्ट्रेलिया ने 264 रन बनाए थे, लेकिन आज भारत ने को कुलदीप यादव की कमी बड़ी खली, और ये जो गंभीर का जो अंदाज है, उनकी वो जिद है जो हर्षित राणा को हर मैच में खिलाने की जिद है, मैच विनर कुलदीप यादव को अब बाहर रखेंगे। मैच विनर है कुलदीप यादव, आपको परेशानी क्या है कुलदीप यादव से? अब तो सवाल उठने लग गया है। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि आज तो रोहित ने बढ़िया हुआ कि 73 रन की पारी खेली, भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए, 97 गेंदों पे 73 रन बनाए, 3 छक्के मारे उन्होंने, और बहुत अच्छी पार्टनरशिप की श्रेयस अय्यर के साथ। अगर ये पार्टनरशिप न लगी तो भारत फिर 200 के नीचे आउट हो जाता। और एक चीज और हो गई, वनडे में पूरी तरह से शुभमन गिल की कप्तानी जो है एक्सपोज हो गई, पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। अब सिडनी में तीसरा मैच है। अच्छा, बड़ी बात ये होती है कि कुलदीप यादव जैसे प्लेयर को जब आप पूरा इंग्लैंड ले गए, सोचिए 2.5 महीने का टूर, उसको खिला ही नहीं, 5 टेस्ट मैच में बंदा जो है बाहर इंतजार करता रहा। और उसमें भी क्या आलम था कि 2 टेस्ट मैचेस में आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं था। तो ये जो गंभीर की जिद है कि हमको इस खिलाड़ी को खिलाना है, इसको नहीं खिलाना है, कुलदीप जैसे खिलाड़ियों को अगर प्लेइंग 11 में नहीं रखना तो उसका सिलेक्शन ही मत कीजिए भाई। कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्या कि गंभीर पे अब बहुत गंभीर के ऊपर, गंभीर की कोचिंग पे अब गंभीर सवाल उठने लग गए हैं। कुछ लोग तो कह रहे थे कि गंभीर ये सोच रहे थे कि अगर आज रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चलता तो तीसरे वनडे में उनको टीम से बाहर कर दिया जाता। पता नहीं सफा में कितना सच्चाई, लेकिन ये बात थी, तभी जवान लोग कह रहे थे कि वो इंतजार कर रहे थे कि रोहित शर्मा चूंकि पहले वनडे में 10 रन से अंदर आउट हो गए थे, तो इस बार भी उनका बल्ला नहीं चलेगा तो बाहर कर देंगे, यशस्वी जायसवाल को खिलाएंगे। तो गंभीर एक तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम से बाहर हटे। वो अपनी टीम पे पूरा कंट्रोल चाहते हैं। कोच का काम टीम के खिलाड़ियों के
की कमियों को दूर करना, एक बैट्समैन की कमियों को दूर करना होता है, बॉलर की कमियों को दूर करना होता है, उनका हौसला बढ़ाना होता है। ये काम नहीं होता कोच का कि उसका हौसला ही तोड़ दो। अगर आज कुलदीप यादव टीम में होते तो भारत ये मैच नहीं हारता ऑस्ट्रेलिया से, और फिर सीरीज का फैसला जो है सिडनी में होता है। तो गंभीर की जिद कि कोहली को नहीं खिलाओगे, ये भारत पर भारी पड़ी और भारत ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज हार गया। अब कई लोग कह रहे हैं कि मैं देखता हूं कि लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है। कई लोग कह रहे हैं कि 2 मैचों में विराट कोहली फ्लॉप हो गए तो उनको जो है संन्यास ले लेना चाहिए। अरे भैया, चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उस मैच में भी अपने अभी जो कप्तान है गिल साहब ना, वो 10 के नीचे आउट हो गए थे। रोहित शर्मा ने 28 रनों की 28 बॉलों पे 28 रन बनाए थे, वो तो अच्छा खेल रहे थे, वो आउट हो गए थे। लेकिन उस दिन पूरे टीम को संभाला था कोहली ने, 85 रन बनाए थे, जबरदस्त पार्टनरशिप की थी श्रेयस अय्यर के साथ, जिसकी वजह से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया था। जिस विराट कोहली का एवरेज 50 के ऊपर है, आप उसको कह रहे हो कि उसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। जो आपका मैच विनर बॉलर है, स्पिनर कुलदीप यादव, उसको आप टीम में नहीं रखोगे क्योंकि पता नहीं कौन सी एलर्जी है। ये एलर्जी क्या है गंभीर की, ये तो मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि अब इस बात की चर्चा हर आदमी कर रहा है। क्योंकि आप इंग्लैंड में आपने पूरी सीरीज में कुलदीप को मौका नहीं दिया, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में, और यहां जब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में उसने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की थी, जो पिछला वनडे हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ, भारत चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल में जीता था, उसमें कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की थी, और आप उसको उसके अगले मैच में वनडे में नहीं खिलाते। तो सवाल उठना लाजमी है, और ऐसे कोच का क्या फायदा जिसकी जिद के चलते भारत सीरीज हार जाए। और सवाल तो गिल पे भी उठेंगे, क्योंकि वनडे की कप्तानी गिल को क्यों दी गई है ये समझ के परे है। अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से वनडे की कप्तानी किसी को दी जानी चाहिए थी, वो या तो श्रेयस अय्यर को जानी चाहिए थी, और किया तो केएल राहुल को जानी चाहिए थी। देखते हैं गंभीर की इन गंभीर कमियों पे बीसीसीआई की नजर कब पड़ती है। और कहीं पता चला कि अगर इसी तरह से गंभीर ने टीम को कोच किया और टीम सिलेक्शन में इस तरह से वो दखलंदाजी देते रहे, तो रोहित और विराट ने जो बरसों मेहनत करके जो वनडे और T20 में टीम बनाई है, उस टीम को बिखरने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। तो मुझे इजाजत दीजिए आज, देखते रहिए खबर दस्तक। मैंने कहा ना कि क्रिकेट पे भी हम आपको खबरें कर देते रहेंगे। हमारा हौसला बढ़ाइए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।